फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट हम करके देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 सेकंड इक्वेशन। क्या किया मैंने, कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ले आई बस। अब इसे भी क्या करना है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड equation second with a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Here a1 is equals to 2, b1 is equals to 1, c1 is equals to minus 5 and a2 is equals to 3. दूसरी इक्वेशन में ये है ना a2, b2 is equals to 2 and c2 is equals to minus 8. अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करके a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन माइनस 8 दैट इज 5 अपॉन 8। तो यहाँ पे इन दोनों को देखा तो ये क्या है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो विच सेटिस्फाई इक्वेशन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है। अब यूनिक सोल्यूशन है तो उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि इफ इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सोल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन हम लिखेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसे क्या लिखना है, 2 3 1 2 के मेथड से। मीन्स कि ये देखो, ये जो हमारी ये टर्म है, ये इसके कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट, इसको a1 यहाँ पे y के 2 और ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 3। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। अब इसे हमने 2 3 1 2 के केस में करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब 2 3 1 2 के केस में 2 मतलब सेकंड टर्म जो है हमारे पास y की 1 और 2, 3 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस 5 माइनस 8, 1 x के कोफिशिएंट 2 एंड 3 और लास्ट में क्या है हमारे पास 2 मीन्स 1 और 2। अब इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना हमने। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आया, माइनस 8, बीच में माइनस लगा, 5 टू 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू y माइनस 15 माइनस 8 टू को 16 माइनस 16। अब ये इसे हमने मल्टीप्लाई किया x अपॉन माइनस 8, 5 टू 10 बीच में माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, फिर हमारे पास y लिख दिया हमने 5 3 15 माइनस लगाया 8 टू को 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू 4 माइनस 3 1 3। अब हमारे पास ये माइनस करने के लिए माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x अपॉन 10 में से 8 गए 2, 16 में से 15 गए 1, 1 अपॉन 1। अब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। जब हमने कंपेयर किया तो x इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा सॉल्व हुआ।